हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो डेफिनेटली आपको बहुत राहत देंगी। आपको समझ में भी आएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना। दोस्तों, कई बार हमारे ऊपर फॉल्स 498 है, 125 सीआरपीसी, डीवी और अनदर केस हो जाते हैं। अब हमारे दिमाग में आता है कि हम क्या करें, बिकॉज हम खुद चाहते हैं कि हम भी कोई एक्शन लें। तो हम क्या एक्शन लें और हम क्या एक्शन ना लें। कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सोचते हैं हम कर दें, लेकिन हमें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, देखो, ये जो दुनिया है इसमें आज के समय पे क्या है, हर एक व्यक्ति का अपना कुछ कनेक्शन होता है। कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन है, किसी का कोई और कनेक्शन है, किसी का कोई और कनेक्शन है। अब कई बार होता है कि भाई हम पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं तो हम चीज़ों को डील कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम फिर भी कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में केस लड़ते हैं। तो कोर्ट में केस लड़के कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपनी पॉलिटिकल अप्रोच से बाहर के बाहर चीज़ों को सेट कर सकते हो तो आपको कर लेना चाहिए। ये ज़्यादा बेहतर है, आपका समय भी बचेगा, क्योंकि एट द एंड तो कोर्ट में भी वही होना है ना। लास्ट में क्या होगा, आप सालों लड़ोगे, सालों लड़ने के बाद भी लास्ट में आपका किसी ना किसी अमाउंट पे सेटलमेंट होगा। अभी आपको दिक्कत सिर्फ इतनी है कि वो जो अमाउंट बता रहे हैं वो अनरीजनेबल है, झूठी है। उसको हमें लाइन पे लाना है। उसके लिए अगर आप कोई अप्रोच यूज करते हो और वो अमाउंट रीजनेबल आ जाती है, ऐसी आ जाती है जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो करके खत्म करो। आपके 5-10 साल बच गए, आपका कोर्ट का सारा लिटिगेशन बच गया। समझ में आया। अब इसी मुद्दे पे आगे बात करते हैं। कई बार होता है कि केस चल ही जाते हैं। अब चलते हुए केसेज में एक्सिस्टिंग केसेज हैं, अब आपको खत्म करने हैं। अब आप सोचते हो कि हमारी तरफ से भी जो केस बने हम कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग साथ में रह रहे हैं तो जितने भी आपके घर की फीमेल मेंबर्स हैं उनकी तरफ से आप डीवी एक्ट का केस कर सकते हैं। कई बार होता है कि आपके घर में कुछ कोई लोग, बहू, बेटी कोई ऐसी हो जो SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तो कई लोग क्या करते हैं, SC ST एक्ट में लड़की वालों को फंसा देते हैं कि भाई इसने तो जो है जाति सूचक वर्ड गए, या इसने जो भी SC ST में होता है फंसा दिया, SC ST का मुकदमा लगवा दिया। तो दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना है। समझना, ऐसा आपको नहीं करना है। SC ST एक्ट जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है और इससे सामने वाले की वाट लग सकती है और सामने वाला आपसे ज्यादा फंसा हुआ महसूस कर सकता है। सामने वाला आपकी हर बात को मानने को मजबूर हो सकता है। पर दोस्तों, अगर SC ST एक्ट की कोई वारदात नहीं है तो फिर आपको SC ST एक्ट उन पर नहीं लगाना है। उम्मीद करता हूं यह पॉइंट आप अच्छे से समझ गए हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। परिवार के सब मेंबर्स की तरफ से डीवी का एक्ट तो आप उन पर फाइल कर ही सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ये सोचते हुए कि भाई हम कोई झूठा केस इनके ऊपर कर देते हैं, ये लोग फंस जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार लोग करते हैं कि भाई ये लड़की और इसके परिवार वाले हमारे घर पे आए, हमारे साथ मारपीट करी और हमारे साथ कुछ और भी किया। ठीक है, मतलब जो भी इंसिडेंट दिखाते हैं अपनी तरफ से दिखा दिए, और फिर क्या करते हैं, इसका जाकर के मेडिकल भी बना लेते हैं सेम डे का, और एक पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज करा देते हैं सेम डे की। अब पुलिस ने कुछ करना तो होता नहीं है, लेकिन एक रिसीविंग ले लेते हैं उसकी, और उसके बाद ये मेडिकल, ये जो पुलिस कंप्लेंट की रिसीविंग है, दवाइयों के बिल हैं, ये ऐसे और कुछ एविडेंस हैं, इन सबको लेकर के एक केस कोर्ट में दर्ज करा देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कोई केस भी आपको दर्ज नहीं कराना है। समझ गए, दर्ज नहीं कराना है। दोस्तों, ऐसा केस दर्ज कराने से लड़की वाले कई बार बैकफुट पे आ जाते हैं, कई बार रीजनेबल अमाउंट पर आ जाते हैं, कई बार आपके साथ सेटलमेंट भी कर लेते हैं, और तो और कई बार बिना अमाउंट के भी सेटलमेंट हो जाता है अगर इस केस के अंदर लड़की वालों का कोई ऐसा व्यक्ति इन्वॉल्व हो रहा है जो उनके लिए कंसर्न है। फॉर एग्जाम्पल, उनका बेटा इन्वॉल्व हो रहा है जिसके 24 साल है और अभी उसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है, या वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, या उसकी कहीं पे ज्वाइनिंग होने वाली है। समझ रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, दबाव में आ जाते हैं और चीजों को निपटा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है तो आपको इस प्रकार का कोई भी केस नहीं करना है। उम्मीद करता हूं आप दूसरा पॉइंट भी अच्छे से समझ गए हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं और आपको क्या क्या नहीं करना है। कई बार दोस्तों मामले बहुत ही बड़े हो जाते हैं और लड़की वाले आपके ऊपर बहुत सारे फॉल्स एलिगेशन लगा देते हैं। आपके घर के जो मेल मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगा देते हैं, बहुत गंभीर प्रकृति के। तो कई बार लड़के वाले सोचते हैं कि भाई जैसा इन्होंने किया, झूठे एलिगेशन लगाए, ऐसे हम भी लगा देते हैं, हमारे घर में भी तो फीमेल्स हैं, और ऐसा करके लड़की वालों पर एक FIR दर्ज करा देते हैं। अब FIR नॉर्मली तो दर्ज नहीं होती, उसके लिए लोग क्या करते हैं,
पुलिस से कांटेक्ट करते हैं, पुलिस से बात करते हैं और किसी भी तरह से करके एफआईआर दर्ज करा देते हैं। और ऐसे में लड़की वाले जो होते हैं वो बहुत फंसे हुए महसूस करते हैं, क्योंकि अब जो उन्होंने किया था यानी झूठा आरोप लगाया था, वैसे एक आरोप में उनके ऊपर भी एफआईआर चल रही है। अब उनको बहुत दबाव महसूस होता है। लेकिन दोस्तों यहां मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस प्रकार का कोई भी झूठा आरोप आपको उन पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। उम्मीद करता हूं ये तीसरा पॉइंट भी आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं इससे आगे और आपको क्या क्या नहीं करना है। कई बार दोस्तों क्या करते हैं, लड़की वालों ने एक केस किया है 498 आईपीसी का। आप उनके प्लेस पे जाते हैं, वो एक और एफआईआर दर्ज करा देते हैं कि कोर्ट की डेट को अटेंड करना है और इन्होंने हमसे मारपीट करी। तो कई बार लड़के वाले सोचते हैं कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं, हमारे द्वारा भी केस दर्ज है और हमारे प्लेस पे भी आज ना तो कल कभी ना कभी तो वो आएंगे, आते ही हैं। और कई बार तो नहीं भी आते तब भी झूठा लिखा देते हैं कि भाई हमारे प्लेस पे आए थे, और फिर एक और केस दर्ज करा देते हैं। या फिर अपने परिवार के एक फैमिली मेंबर की तरफ से पहले केस दर्ज करा दिया और दूसरे फैमिली मेंबर्स की तरफ से दोबारा केस दर्ज करा दिया। इस प्रकार की टैक्टिक्स भी लड़के वाले करते हैं ताकि उनको रिलीफ मिल सके, क्योंकि इससे लड़की वालों पर दबाव बनता है और वो प्रेशर में आ जाते हैं और आपके साथ बिना किसी अमाउंट के सेटलमेंट भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे मल्टीपल फॉल्स केसेज आपको बिल्कुल भी नहीं करने। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमें तो लॉ में रह के चलना है, लीगल होकर के चलना है और कानूनी हमारी सहायता करेगा, इसलिए हमको कानूनी दायरे से बाहर नहीं जाना है। हमें केवल वही करना है जो लॉ के अंदर है और उन पे चलते हुए ही, उस कानून का सहारा लेते हुए ही इनको सबक सिखाना है। तो मेरे कहने का मतलब है आज के इस वीडियो में मेनली मुझे आपको वो बातें बतानी थी जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि बहुत से लोग यही चीजें कर रहे हैं और इन चीजों से बाहर भी आ जा रहे हैं, लेकिन है तो कानून के विरोधी। इसलिए आपको ये चीजें नहीं करनी है, यही समझाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। क्योंकि दोस्तों गलत तो गलत होता है और सही सही होता है, तो इसलिए लॉ ने जो आपको अधिकार दिए हैं बस उन अधिकारों को यूज करो, उसके बाहर बिल्कुल कदम मत रखना। उसके बाहर कदम रखने से भले ही आपको राहत मिल जाती है, आप बिना किसी एलिमनी दिए बाहर आ जाते हैं, लेकिन इलीगल तरीके से बाहर आना गलती है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपके कानूनी अधिकार हैं उनको सही तरीके से यूज करते हुए, बिना किसी फॉल्स प्रोपेगेंडा के, बिना किसी फॉल्स एलिगेशन के वाइफ और उसके परिवार वालों पर जैसे भी आप दबाव बना सकते हैं, केस कर सकते हैं, वैसे करिए। आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो करिए, लेकिन आउट ऑफ द लॉ आपको कभी भी कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि लॉ से बड़ा कुछ भी नहीं। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।